हेलो एवरीवन, आज लेके आए हैं आईआरसीटीसी की वीडियो। आपकी डिमांड पर काफ़ी लोग कह रहे थे सर फंस गए हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ट्विटर पे मैंने क्वेश्चन भी डाला था, तो हमने कहा इसको आज अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आईआरसीटीसी और क्या प्लान कर रही है, किस तरीके से है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आईआरसीटीसी के एनालिसिस। बट उससे पहले आपके लिए एक बाप ऑफ इंडिकेटर बनाया है वीडियो, जो यूट्यूब पे नहीं है, मेरे चैनल पे नहीं है। अगर वो आपको चाहिए तो वो आपके लिए है। 9708094321 पे व्हाट्सअप कीजिए, मांगिए, वो आपको दी जाएगी। और आपको पता है आज तक जो भी स्ट्रेटजी दी है उसकी आप लोगों ने बहुत ही तारीफ की है कि वो प्रैक्टिकली काम करता है, बेस्ट रिजल्ट देता है। तो थैंक यू सो मच। ये भी वैसे ही बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है। आप व्हाट्सअप कीजिएगा, ले लीजिएगा। तो चलिए आईआरसीटीसी की बात करते हैं। देखिए आईआरसीटीसी पे कोरोना का असर आया, लॉकडाउन का असर आया, ट्रेनें बंद हुई, रुक रुक के चली, थोड़ी बहुत चली, जिसका असर आप लोगों ने Q4 रिजल्ट में भी देखा, जिसकी एनालिसिस भी हमने आपके साथ की थी और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा था कि समझाने का तरीका। अब बात यह है कि स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी रैली हुई, आईआरसीटीसी इतना पॉपुलर शेयर, रिटेल इन्वेस्टर का सबसे प्यारा राज दुलारा शेयर। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्च के लाइव चार्ट पे आएंगे, लास्ट में एक ही साथ एनालिसिस करेंगे। पहले समझ लीजिए, मार्च के लो से अप्रैल तक तेजी हुई, उसके बाद एक रेंज में फंस गया और रेंज में फंसने के बाद लोगों को अच्छी तेजी दिखाकर फंसा गया। जो लोग नीचे से लिए वो बहुत स्माइली हैं, लेकिन जो लोग ऊपर में फंसे, मूवमेंट इतनी स्लो हो गई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है होल्ड करें कि काटें, क्योंकि अभी कुछ 151 नए ट्रेन की भी अनाउंसमेंट है। तो चीज़ें बहुत ही पजल हैं, फंसी हुई हैं, वॉल्यूम गिर चुका है ट्रेडिंग में, एवरीडे की मूवमेंट स्लो हो चुकी है, डे वाइज मूवमेंट नैरो हो चुका है। तो भैया क्या है कहानी? तो सबसे पहले देखिए कंपनी का काम क्या है। कैटरिंग सर्विस देना, ई टिकटिंग सर्विस देना, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर देना, रेलवे स्टेशन पे भी और ट्रेन में भी। Q1 में Q4 से सुधार दिख सकता है, जैसे कि दूसरी कंपनियों का दिख रहा है, सकता है, याद से सुनिएगा। बट सवाल यह है कि सुधार दिखना और वापस पुराने फॉर्म में आना, दोनों में बहुत फर्क है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। विराट कोहली, आपका प्यारा राज दुलारा, सबका प्यारा, अगर ऑन एन एवरेज बात करें हर मैच में 50 रन से ऊपर बनाता है, बराबर। बट वो जब जीरो पे आउट होने लगे, करेक्ट, जीरो पे आउट होने लगे और उसके बाद वो 10 रन या 20 रन बनाए और फिर आउट होने लगे, तो क्या आप उसके परफॉर्मेंस से खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। पहले तो जीरो पे आउट हो रहा है तो वैसे नाराज, फिर वो 10 रन भी बनाए तो अरे यार क्या है, अभी भी तो खराब ही चल रहा है। तो यानी वो कब आपको अच्छा लगेगा? जब वो वापस 50 रन के ऊपर आए, तभी तो आपको अच्छा लगेगा, तभी तो आप उसकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ मानोगे। राइट या रॉन्ग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे ही आईआरसीटीसी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पे कब आएगा, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप भी जो इसको मैंगो पीपल के अंदाज में बताया है, आपको समझाने का तरीका पसंद आया होगा। देखिए जब Q4 रिजल्ट आया था तब कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा था कि उनका प्लान है आउटसाइड रेलवे स्टेशन पर रेल नीर बेचना, क्योंकि रेल नीर से अच्छा रेवेन्यू आता है। तो क्या ये बिस्लेरी और किनले से टक्कर लेना चाहते हैं? तो जब मनी कंट्रोल ने आईआरसीटी से क्वेश्चन पूछा तो वहां से कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया। ये याद रखिएगा। देखिए ऑफिशियल रिप्लाई और सोर्स की न्यूज़ अलग होती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल है, यानी ये एक ऑफिशियल बात थी जिसमें कहा गया था हम आउटसाइड बेचना चाहते हैं। ये सोर्स की बात नहीं थी। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिनके पास पूरा डेटा एनालिसिस रहता है, उसके आधार पे देखिए अगर रेल नीर को आईआरसीटीसी मार्केट में लाते हैं तो बिना ब्रांड वैल्यू के इसकी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, क्योंकि ट्रेनों में लोगों को पीने की आदत पड़ गई है। तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके ये मार्केट में अच्छी पकड़ बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेल नीर को बॉटलिंग प्लांट का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, उस बड़े लेवल पे प्लांटिंग करनी पड़ेगी जिस लेवल पर किनले या बिस्लेरी करते हैं। और आज के डेट में देखा जाए तो रेल नीर का जो कंट्रीब्यूशन है इसके रेवेन्यू से 10 से 11% का है हार्डली। अब देखने की बात ये होगी कि कॉन्फ्रेंस कॉल में कही गई बात को ये किस तरीके से लाते हैं, क्योंकि बाहर के मार्केट में आने के लिए ब्रांड वैल्यू के साथ नेटवर्किंग, डिस्ट्रीब्यूशनशिप, बॉटलिंग प्लांट पर काम करना,
सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी तो रेलवे मोनोपोली, रेलवे मतलब आईआरसीटीसी मोनोपोली बिजनेस का मजा लूट रहा है। जो मार्केट में प्लेयर काम कर रहे हैं उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रेल नीड से बहुत कम है। तो देखना ये होगा कि अगर नॉर्मल मार्केट में आते हैं तो कॉस्ट इशू से ये कैसे फाइट करते हैं। तो समरी क्या हुई? समरी ये हुई कि कल के डेट में रेल नीड मार्केट में आया तो डेफिनेटली आईआरसीटीसी शेयर होल्डर के लिए अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं कि आईआरसीटीसी में किया जाए। तो देखिए, जैसे आईआरसीटीसी में तेजी हुई थी वैसे ही आप लोगों ने इंडिगो शेयर में भी तेजी देखी थी। उसके बाद क्या हुआ? दोनों फ्लैट हो गए, दोनों, क्योंकि कहानी वही, चल इंडिगो भी रहा है, चल आईआरसीटीसी भी रहा है, लेकिन रेवेन्यू की कहानी कहाँ पे है वो आप भी जानते हैं। साथ में अभी पत्ते जो खुलेंगे, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने को कुछ और होते हैं, सेम टू सेम गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ आता है। गवर्नमेंट ने ज़रूर ये कह दिया कि हम 151 ट्रेनें चलाएंगे, दूसरों को देंगे, बट अगर कहा जाए इंपॉर्टेंट लेवल पर तो वो पत्ते किस तरीके से खुल के आएंगे वो अभी तक पत्ते खुल के सामने आए नहीं हैं। जिसमें दूसरी कंपनियों ने बिडिंग के लिए भी वो सामने आएंगे। इससे पहले, कोरोना से पहले, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कोरोना से पहले ये लंबी बात चल रही थी, तब उस समय कुछ और बीडर थे, कोरोना के बाद कौन बीडर आएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है, जिस पे अभी खुल के मामला नहीं आया है कि खुल के मामला किस तरीके से हो पाता है। तो वो जो खुल के जब चीज़ें आएंगी ना, वो भी कहीं ना कहीं उसके वॉल्यूम को कम करने में एक बहुत ही आसान, खुल के सामने आएंगी तो चीज़ों को आसान रहेगा। क्योंकि जो प्री एप्लीकेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 16 कंपनियों ने पार्टिसिपेशन किया था। तो कई सारी चीज़ें हैं जो खुल के दिखेंगी, तब इसका वॉल्यूम रेंज भी बढ़ेगा। फर्दर चलते हैं चार्ट पे। अब बात करते हैं चार्ट पे क्या दिख रहा है, जिससे कि आपको लेवल वाइज हेल्प हो जाए। जिनकी जो फंसी पोजीशन हो, जिनका जो भी पोजीशन हो, वो लेवल वाइज हेल्प कर ले, ठीक है। उसमें देखिए, ये लास्ट टाइम भी अगर रेगुलर फॉलो करते होंगे तो सेम चार्ट लास्ट टाइम भी मैंने दिया था, सेम सपोर्ट रेजिस्टेंट मैंने लास्ट टाइम भी दिया था। और मैं फिर से बताना चाहूँगा, मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंट चेंज नहीं होते जब तक लेवल ब्रेक नहीं होते। ये आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए। मोस्टली आप लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड लेते हैं, दैट इज द रीजन हर एक सेकंड आपके पास नए लेवल होते हैं। लेकिन जिस समय आपका सपोर्ट रेजिस्टेंट का पावर गेम आप समझ जाएंगे, उस दिन के बाद आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। चाहे मैं मंडे टू फ्राइडे आपको निफ्टी का लेवल देता हूं, आप कभी भी गौर करो, दिक्कत नहीं होती। कल भी मैंने बजाज फाइनेंस का जब लेवल दिया, आज भी मार्केट उसी तरीके से चला। और मजे की चीज़ आपको आज की वीडियो में बता दूं, जब तक वो लेवल फेल नहीं होते वो लेवल वैलिड है। अब इससे बड़ा विजन हम आपको क्या दे सकते हैं। चलिए, आईआरसीटीसी में 1460 का रेसिस्टेंट पहला, 1536 का रेसिस्टेंट दूसरा है। अगर सपोर्ट बेस की बात करें तो 1340, 1234 और 1211 का सपोर्ट रेसिस्टेंट है। अब बात को समझिए, देखिए मेरे लिए तो पर्सनली अगर कहा जाए तो जब तक इस बड़े रेंज के बाहर और इस बड़े रेंज के नीचे नहीं आता है, रियल गेम नहीं बनता है। बाकी अगर आप इंट्राडे के प्यारे हो तो बीच के लेवल पे जब सपोर्ट पे आए, फॉर्मेशन बने, जो वीवैप, सुपर ट्रेंड, डावर्क्स थ्योरी, जो आज बाप ऑफ इंडिकेटर जो मैंने आपको बोला है कि आप ले लें, उसको देख के आप बिंदास ट्रेड कर सकते हैं फॉर्मेशन के साथ। और अगर नहीं बनता है तो उस ट्रेड को वहां से छोड़ सकते हैं, और जब इसके नीचे आएगा तब सेल। और रेंज में आपको एक चीज दिखाता हूं, आप गौर करो क्या रेंज है। 1396, लो कितना है 1370, 26 रुपीज का रेंज है। नेक्स्ट कैंडल पे आ जाओ, 14 ऊपर में हाई, यहाँ पे हाई लो दिखती है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। हाई कितना है 1412, लो कितना है 1376, 25 इधर 10 इधर 35। तो ये चिंदी चोरी जैसी मूवमेंट में जहाँ एक दिन ऊपर एक दिन नीचे कोई सेंस नहीं आता है ट्रेडिंग करने का। ये मेरा विज़न है, आपका विज़न कुछ अलग हो सकता है। मैं अपना विज़न शेयर कर रहा हूँ आपसे कि मैं क्या करना नहीं पसंद करता। आप फ्री हो, क्योंकि कल के डेट में कोई कहते सर आपने मना कर दिया, नहीं, आपको जैसे दिल करता हो आप करो। मेरा विज़न है, ऐसी चिंदी चोरी का कार्यक्रम मैं नहीं करता हूँ जहाँ पे एक दिन ऊपर एक दिन नीचे करके लोगों का पैसा जले। मार्केट ट्रेंडिंग हो वहाँ पैसा बनता है, ये मेरा मानना है। जिसमें जब रेसिस्टेंट के ऊपर ब्रेकआउट हो अपन बाय करेंगे, इसके नीचे हो सेल करेंगे। जिसमें इस लेवल को टूटेगा तो जरूर हम सेल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इस बीच में ये जो डांस कर रहा है तो ऐसी चिंदी चोरी ट्रेडिंग पसंद नहीं है। तो बाकी अब बात करते हैं ओवरऑल स्टॉक की। ओवरऑल बहुत अच्छा स्टॉक है,
नीचे से जो लोग लिए बैठे हैं वो आराम से लें। प्लस मैंने आप लोगों को इस लेवल पे मेरी एंट्री नहीं मिल पाई थी क्योंकि मेरा लेवल इससे भी नीचे का था, तो वो आप लोगों को नहीं मिल पाई थी, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टॉक एसआईपी में मैंने आप लोगों को सलाह दी थी कि अगर आप चाहते हैं तो स्टॉक एसआईपी करके रख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, और आप चाहते हैं इसी तरह का लेवल सीखना निकालना तो स्टूडेंट के फीडबैक जो 40 बैच ख़त्म हुआ है वो आपके सामने है कि किस तरीके से हर एक स्टूडेंट क्या कह रहा है और किस तरीके से क्लास ख़त्म होते ही पैसा कमा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि हर दिन मेंटर सेशन ले रहा है, रात में ही चार्ट चेक कर लेता है अगले दिन कैसे ट्रेड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप चाहते हो कि आपको मिले तो 25 जुलाई की क्लास चालू हो रही है। 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। थैंक यू सो मच।